बाप रे बाप, वाराणसी में गंगा का जल स्तर इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध नमो घाट भी जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब लग रहा है कि बाढ़ बहुत विकराल रूप ले चुका है। यहाँ पर आज का अपडेट 21 अगस्त का है। आइए आपको पूरा डिटेल बताते हैं। हर हर महादेव। आज है 21 अगस्त और सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाराणसी में रातों रात कितना तेजी के साथ गंगा का जल स्तर बढ़ा है कि ये पानी जो है कि पूरी ऊपरी सतह तक आ गया है। ये देखिए, लोग सीढ़ियों के ऊपर स्नान कर रहे हैं और तमाम जो नाव है वो सीढ़ियों के ऊपर आकर के लगी है। बढ़ते गंगा जल स्तर को देखते हुए नौका संचालन को भी रोक दिया गया है। ऐसे में जो लोग वाराणसी आना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वीडियो देखिए, आपको पूरा सच्चाई समझ में आ जाएगी कि क्या हकीकत है, कितना तेजी के साथ वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल आप ये जो नाव देख रहे हैं, सभी नाव को स्थगित कर दिया गया है अगले डेट तक। जब तक कि अगली डेट नहीं आ जाती है कि नहीं अब नौका संचालन शुरू हो जाएगा, तब तक के लिए नौका संचालन जो है कि बंद कर दिया गया है। आइए यहाँ से आपको दिखाएं गंगा का विकराल रूप, किस तरह से गंगा की धाराएं कितना तेजी के साथ चल रही हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एनडीआरएफ की टीम, और ये देखिए जो मीटर लगा हुआ है बिल्कुल खतरे के निशान के पास ये गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। और यहाँ पर तमाम जो बोट हैं वो बिल्कुल खड़ी हैं और कितनी तेज़ी के साथ गंगा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये जो सीएनजी स्टेशन है वो भी पूरी तरह से गंगा में समाहित हो गया है। आपको बता दें कि नमो घाट का जो 75 फीट वाला हाथ है, यहाँ पर आपको लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे क्या स्थिति है। विश्व प्रसिद्ध नमो घाट, जहाँ पर न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया से भी लोग आते हैं तो घूमने जाते हैं। ये इंटरनेशनल पर्यटक स्थल एक तरह से हो गया कह सकते हैं, तो वहां भी आपको ले चलेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में संभावित बाढ़ के मद्देनजर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गंगा और वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नमो घाट से सलारपुर, सरैया, कोनिया, ढेलवरिया और सराय मोहना तक जल स्तर का जल भराव की स्थिति देखी। अधिकारियों ने लगातार निगरानी, राहत शिविरों की तैयारी की और घर घर जाकर के जागरूकता और त्वरित बचाव की जो है व्यवस्था की। लोगों को बताया कि अगर गंगा का जलस्तर या वरुणा का जलस्तर अचानक से बढ़ता है, आपके घरों में पानी आता है, तो आप जल्द से जल्द इसकी सूचना प्रशासन को दें। साथ ही साथ प्रशासन की टीम जो है वो 24/7 लगी हुई है। ये देखिए, राजघाट का पुराना पुल है और अब इसका समय भी समाप्त हो चुका है। तो आइए आपको यहाँ से दिखाते हैं। पिछली बार जो बाढ़ आई थी वो पानी यहाँ तक आ गया था और अब उसी कगार में है। अब आने वाले 1-2 दिन में, या कह सकते हैं कि इस रात, यानी कि आज 21 तारीख की रात तक हो सकता है कि पानी यहाँ तक आ जाए। अभी फ़िलहाल जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में निरीक्षण की शुरुआत जो है नमो घाट से हुई और जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ की नाव से अधिकारियों ने गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में और वरुणा संगम स्थल पर जो है कि लोग केशव घाट होते हुए सलारपुर, सरैया, कोनिया पुल, कोहना, ढेलवरिया, सराय मोहना सहित अन्य जगहों पे लोग जो है कि निरीक्षण किए और क्या स्थिति है उसका जायजा लिए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ लाइव आप देख सकते हैं कि इतना एरिया बचा हुआ है, इसके बाद पूरा घाट डूब जाएगा। मतलब कि 90% तो डूब ही चुका है, लेकिन ये देखिए पानी ये शेड के नीचे आ गया है। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इतना मजबूती के साथ इसको लोहे की जंजीर से, लोहे की जाल से बांधा गया है। बड़े बड़े पत्थर को इससे दीवार बनाई गई है, नहीं तो ये दीवार बाढ़ में बह जाती या कि फिर ढह जाती। जी हाँ, आपको बताते हैं कि वाराणसी में जितनी भी गंगा आरती की जगह हैं, खास करके दशाश्वमेध घाट या अस्सी घाट जहाँ पे आरती होती है, आरती के स्थल को बदल दिया गया है। अब वो आरती छतों पे हो रही है। जो आरती घाट के किनारे हो रही थी वो आरती अब छतों पे हो रही है। ऐसे में जो लोग वाराणसी आना चाहते हैं और गंगा आरती देखना चाहते हैं, वो अभी अगर आएंगे तो गंगा आरती नहीं देख पाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि छतों पे जब आरती होती है तो कुछ खास लोग, जो वीआईपी लोग होते हैं, जो स्पेशल हैं, वही आरती देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है। आपको बता दें कि वाराणसी में बढ़ते गंगा जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। चाहे बड़ी नाव हो या छोटी नाव हो या गंगा क्रूज हो, सभी नाव इस समय बैन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि निरीक्षण के दौरान एनडीआरएफ और जल पुलिस की नावें जो हैं तैनात रही। अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय
बनाए रखने पर जोर दिया। सभी संभवता जो भी संभव हो सके उन लोगों से प्रयास करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर अब हम आपको नमो घाट के पास लेकर के आ गए हैं, जो 75 फीट वाला और ये 25-25 फीट वाला तीनों हैं स्टैच्यू हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वाराणसी में ये देखिए, आपको हम लेकर के चलते हैं बिल्कुल करीब, और करीब से दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए, पिछले कुछ दिनों में लोग यहाँ पर घूम रहे थे, खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अब यहाँ पर आना अलाउ भी नहीं है। जी हाँ, जहाँ तक पानी भर गया है वहाँ तक रस्सी बांध करके वहाँ पर नमो घाट पर सिक्योरिटी लगाई गई है, और आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते उस सिक्योरिटी से, क्योंकि वहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो तैनात किए गए हैं। तो स्थिति कुछ इस प्रकार से, आप ये देखिए गार्ड साहब भगा रहे हैं। तो जो लोग भी इस रस्सी के आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये बोल रहे हैं कि नहीं, इससे आगे नहीं जाना है। और लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप गहरे पानी में जाते हैं तो देखिए सीढ़ियाँ होती हैं, और आपको लगेगा कि आगे और सीढ़ी है, लेकिन आगे सीढ़ी ना होकर के अचानक से 10 फीट 20 फीट गड्ढा हो सकता है। और साथ ही साथ भले आपको स्विमिंग आ रही हो, लेकिन बढ़ते गंगा जलस्तर को देखते हुए कई खतरनाक जलीय जीव भी आ जाते हैं उसमें, सांप बिच्छू वगैरह की तरह कई जीव जो है कि बाढ़ में बह कर के आते हैं। यहाँ तक कि वाराणसी के आगे पड़ता है गाजीपुर, और गाजीपुर के सैदपुर में डॉल्फिन जो मछली है, वो भी डॉल्फिन मछली का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो देखने को मिला है। तो ये भी बाढ़ में बह के आ गई होंगी। तो हालांकि ऐसे तो रहती नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो जलीय जीव हैं वो बाढ़ में बह कर के आ जाते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में स्थिति फिलहाल ये है कि आप ये देखिए घाट किस तरह से जलमग्न हो गया है। ये 75 फीट का बना हुआ है, और इसका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये हाथ बना है वो भी लगभग 10 फीट का होगा। और आप देख रहे हैं 10 फीट यहाँ तक पानी पूरा डूब गया है। पिछली साल ये जो रक्षा बांधा गया है, हाथ में कलावा बांधा गया है, वहाँ तक पानी चला गया था। लेकिन इस बार बारिश लेट हुई है, और इस बार जो है कि पानी लेट आया है। तो अभी तक फ़िलहाल स्थिति ये है, आने वाले 3-4 दिनों में बारिश के भारी अलर्ट बताए गए हैं। और पिछले दिनों में तो छुट्टियां भी कर दी गई वाराणसी में, प्रयागराज में, गाजीपुर में, कि भैया बारिश बहुत होगी, लेकिन बारिश हालांकि उस दिन हुई नहीं। ये एक विडंबना है कह सकते हैं कि प्रशासन के अलर्ट मिला था कि नहीं बारिश बहुत होने वाली है, जिसकी वजह से कई स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है था पूरे ज़िला में, खास करके गाजीपुर में, वाराणसी में सूचना दी गई थी कि नहीं बारिश होने वाली है बहुत तेज़, और जिसकी वजह से छुट्टी घोषित कर दी गई थी। लेकिन हालांकि बारिश नहीं हुई। अभी ये देखिए फ़िलहाल में नमो घाट की खूबसूरती भी आपको हम लगे हाथ दिखा देते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ तक पानी आ जाएगा, और शायद यहाँ पर हम आकर के आपको इस खूबसूरती को नहीं दिखा पाएँ। लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया से गार्डनिंग की गई है, साफ़ सफाई होती रहती है। नमो घाट फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए बढ़िया से टीम रखी गई है, साफ़ सफाई के लिए अलग टीम है, सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए अलग टीम है। ये देखिए यहाँ पर दीवारों पर कितना खूबसूरत नक्काशी की गई है, और ये देखिए राधा कृष्ण है, और ये हनुमान जी को दर्शाया गया है, संजीवन बूटी लेकर के आ रहे हैं। और सामने देखिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं श्री रामचंद्र जी की गोद में। तो इतना खूबसूरत मैसेज दिया गया है। ये देखिए भगवान भोलेनाथ और उनका शिवलिंग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ राजघाट पे क्या स्थिति है फिलहाल में। नमो घाट से हम लोग चलेंगे राजघाट की तरफ, और उधर दिखाएंगे कि आपको क्या अपडेट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल में वाराणसी में ये जो नमो घाट का गेट है, इसके अंदर आप बाइक या कार या 4 व्हीलर नहीं लेके आ सकते हैं, सिर्फ वीआईपी लोग ही अंदर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी भर गया है, और ये वाला जो एरिया है लोग सीढ़ियों पे ही स्नान कर रहे हैं। हालांकि अन्य दिनों में यहाँ जिस पॉइंट पे है इससे करीब 100 मीटर अंदर पानी होता है, यानी कि गंगा की सतह में ही पानी होता है। लेकिन अभी के आप समय देख रहे हैं कि ये जो जल स्तर है वो ऊपर रेलिंग के भी इधर आ गया है। मतलब कि जिस तरह की ये आपको चबूतरा जिस तरह का दिख रहा है, ऐसा एक और नीचे भी है, लेकिन उसको डुबाने के बाद अब ये एकदम टॉप पर जो है कि आ गया है। मतलब कैसे थे 2 तल्ला टाइप का चबूतरा है, तो नीचे वाला चबूतरा, रेलिंग, सीढ़ी सब कुछ डूब गया है, जिसके ऊपर नाव आपको खड़ी देखने को मिल रही है।
और वैसा ही एक सेम ऊपर है, तो अब ऊपर भी आ गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये पानी लाइव बढ़ रहा है। आप महसूस कर पाएंगे अगर यहाँ पर आधा घंटा आप खड़े हो जाएं, तो आप अगर पानी से अगर आप मान लीजिए कि 1-2 फीट दूर खड़े हो जाएं आधा घंटा के लिए, तो आधा घंटा में पानी आप तक पहुँच जा रहा है। ऐसा मैंने लाइव भी महसूस किया है। तो ऐसे में देखिए, जिन लोगों को वाराणसी आना है दर्शन करने के लिए, वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें जो है कि 3 बेसिक चीज़ें जिसके लिए लोग खास करके बनारस आते हैं, वो आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे। जिसमें कि पहला, गंगा आरती नहीं देख पाएंगे, और दूसरा जो है कि आप घाट वॉक नहीं कर पाएंगे, और तीसरा जो है कि नौका विहार नहीं कर पाएंगे, यानी कि नौका में घूम नहीं पाएंगे। ये 3 मेजर चीज़ें जो हैं आप नहीं इंजॉय कर पाएंगे। बाकी अगर वाराणसी आते हैं तो गंगा स्नान तो कर ही लेंगे, क्योंकि कुछ जगहों पे फोर्स लगा करके और एक बैरिकेटिंग लगा करके स्नान करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो वहाँ पे भाई लोगों के धर्म की बात है, धार्मिकता है, तो उसको मतलब नहीं रोका जा सकता है। तो वहाँ पे लोग स्नान करते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन तो कर ही पाएंगे। साथ ही साथ आप संकट मोचन का दर्शन कर सकते हैं, और तमाम सारनाथ मंदिर घूम सकते हैं। सारनाथ में पूरी चीज़ें घूम सकते हैं। उधर पानी नहीं जाता है, गंगा जी से काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर है सारनाथ। और उसके बाद आप संकट मोचन, दुर्गा कुंड, मानस मंदिर, ये सब चीज़ें आप घूम सकते हैं। तो फिलहाल वाराणसी में गंगा का जल स्तर इस तरह से बढ़ रहा है, और आगे के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी सुबह के करीब करीब 9 बज रहे हैं, और देखिए लोग गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं, सीढ़ियों पे स्नान कर रहे हैं। जो नाव है वो सीढ़ियों पर आकर के रुकी हुई है, और सामने जहाँ तक कैमरा की दृष्टि जा रही है, आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से गंगा का जल स्तर भरा हुआ है, जल जमाव हुआ है, और पानी फिलहाल में स्थिर है। और आगे क्या अपडेट होता है, कितनी तेज़ी के साथ बढ़ता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं और उसका रिप्लाई भी करते रहते हैं। तो आपके अंदर कोई डाउट है, कोई इससे संबंधित कुछ पूछना है, तो आप बड़े आराम से प्यार से पूछ सकते हैं, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।